चलो गुड आफ्टरनून क्लास। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू। लास्ट क्लास में हमने क्या देख लिया था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लास्ट क्लास में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा था। परमानेंट टिश्यू के सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? सबसे पहले उससे पहले अपन बात करें तो प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते थे? दो टाइप के। कौन कौन से? परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अच्छा, एक ऐसा जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल के बाद एक ऐसा स्पेशल फीचर होता है जो सिर्फ प्लांट सेल के पास होता है, एनिमल सेल के पास नहीं होता है। सेल वॉल। वेरी गुड। और प्लांट की सेल वॉल कैसे बनी होती है? सेल्यूलोज से। वेरी नाइस। अच्छा, टिश्यू की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ सेल से क्या बना? टिश्यू बना। प्लांट के बाद दो टिश्यू मिले अपने को, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर अपन सबसे पहले बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है? दैट हेल्प्स इन डिवाइड और ग्रो। जब प्लांट ग्रो होता है तो वो किसकी मदद से होता है? तो वो होता है किसकी मदद से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की मदद से ग्रो करता है। आ रही बात समझ में बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट अपन ने क्या बात करें? नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वो कौन सी बात कर रहे हैं अपन? परमानेंट टिश्यू की। या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पहले टाइप देख लें। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप की बात करें तो कितने टाइप? तीन टाइप। कौन कौन से? अपाइकल, इंटरकैलरी और लेटरल। तीनों आपको पता है। अपाइकल जो रहेगा वो कहाँ रहेगा? टॉप पे, शूट के मतलब स्टेम के और रूट के टॉप पे रहेगा, टिप पे रहेगा जिसको बोलते हैं, ताकि वो क्या में हेल्प कर सके? ग्रोथ में हेल्प कर सके। उसके बाद इंटरकैलरी था। इंटरकैलरी में क्या होता है? इंटरकैलरी इंटरनोड्स में मिलता है और क्या वो इलोंगेशन करने में हेल्प करता है। समझो एक आम का पेड़ है। समझो एक आम का पेड़ है। दिस इज आम का पेड़। आप गए बाजार, आपने बोला मम्मी मम्मी आम खाना है, मम्मी ने पेड़ ला के दे दिया, बेटा लगा लो, चबा लेंगे, खा लेंगे। तो आप इतना सा पेड़ लेके आए, एक पत्ती यहाँ लगी थी, एक पत्ती यहाँ लगी थी और बीच में हरा कलर का स्टेम था। अरे ऐसे होता है आम का पेड़। अब ये जब आम का पेड़ लाए, जब ये बड़ा हुआ तो बड़ा क्या होगा? तो ये यहाँ पे क्या कौन सा मेरिस्टेम मिलेगा? अपाइकल मेरिस्टेम। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। यहाँ पे मिलेगा अपाइकल मेरिस्टेम। और ये अपाइकल मेरिस्टेम काय में हेल्प कर रहा है? इसकी ग्रोथ में। अब क्या हो रहा है? जब तुम बड़ा होता है पेड़ तो तुम देखते हो कि भैया पेड़ बड़ा हुआ, पेड़ बड़ा हुआ, पेड़ बड़ा हो गया, पेड़ में आम लगने लगे। अब तुम एक बात को देखो कि पेड़ जब बड़ा हुआ तो ये यहाँ ये पेड़ हो गया, ये पेड़ हो गया, अब ये पेड़ हो गया, मगर ये वाला पार्ट भी तो बड़ा। अरे ये वाला पार्ट बड़ा कि नहीं बड़ा? ये वाला पार्ट भी बड़ा। तो ये क्या हुआ? इसको बोला इलोंगेट हुआ। ये क्या हुआ? इलोंगेट हुआ। इसीलिए यहां मिले था इलोंगेशन वाला जोन। तो कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काम किया? इंटरकैलरी। बात समझ में आ रही है बच्चों? लास्ट वाले लेक्चर में किसी को इंटरकैलरी में थोड़ी सी दिक्कत जा रही थी, इसलिए अपन ने वापस से करा। इंटरकैलरी समझ में आया कि इंटरकैलरी काय में हेल्प कर रहा है? इंटरकैलरी इलोंगेशन में हेल्प कर रहा है। और लास्ट वाला क्या था? लैटरल। लैटरल कहाँ मिलेगा बच्चों? लैटरल साइड में मिलेगा, ताकि ये क्या बचा सके? उसकी गर्थ को, उसका डायामीटर को क्या करे? वो बढ़ा सके। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। मेरे को एक बात बताओ कि प्लांट वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है? प्लांट वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है? टेल मी द पार्ट फ्रॉम वेयर वाटर एंड मिनरल आर एब्जॉर्ब। अरे वाटर और मिनरल कहां से एब्जॉर्ब होते हैं? जमीन के नीचे। रूट। कहां से एब्जॉर्ब होते हैं? रूट से। अब रूट से एब्जॉर्ब होते हैं, बात समझ में आ रही है आपको? रूट में कौन सा पार्ट? क्या पूरी रूट जो है, पूरी रूट से पानी एब्जॉर्ब हो सकता है क्या? नहीं। पूरी रूट से पानी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। पूरी रूट से पानी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। फिर कहां से होता है? तो रूट के पार्ट समझो। ये आपको 11th क्लास में आएगा, बाकी अपन अभी पढ़ के देख लेते हैं। देखो ये होती है आपकी रूट। दिस इज द मेन रूट। इसके होते हैं तीन जोन। और कितने जोन होते हैं इसके? तीन जोन होते हैं। ये होता है सबसे नीचे वाला जोन होता है, इसको बोलते हैं जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहां कौन सा मेरिस्टेम मिलेगा? अपाइकल मेरिस्टेम। मैंने बोला ना टिप ऑफ रूट में मिल सकता है। तो कौन सा मेरिस्टेम मिलेगा यहाँ पे? अपाइकल मेरिस्टेम। इसको बोलते हैं जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसको बोलते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। इसको क्या बोलते हैं? जोन ऑफ इलोंगेशन। क्योंकि जो रूट है वो भी तो बढ़नी चाहिए।
अरे रूट क्या होती है, रूट भी बढ़नी चाहिए, हमेशा याद रखना। रूट जो होती है, रूट होती है पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। रूट कैसी होती है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। अब ये पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक का मतलब समझो। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक बोले तो रूट जो होती है, जैसे मान लो कि आपने एक पेड़ लगाया, पेड़ के पास में एक नदी बह रही थी। आपने एक पेड़ लगाया, आपका पेड़ जो लगा रहे थे आप, और उस पेड़ के पास में एक नदी बह रही थी समझो। तो अगर ये नदी बह रही थी, पानी रे पानी, पानी पानी, पानी रे पानी, और ये पानी के पास यहाँ पे एक पेड़ था, तो जो इसकी रूट है वो ऐसी 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 नहीं बनती। वो कैसी 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 बनती, वो ऐसी 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 बनती। बात समझ में आ रही है कि रूट क्या होता है, रूट जो होती है वो पानी को ढूंढते हुए चली जाती है। रूट क्या होती है, रूट पानी को ढूंढते हुए चली जाती है। जहां पे पानी ज्यादा होगा रूट हमेशा वहां पे मिलेगी आपको, इसलिए उसको अपन एक और नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। बात समझ में आ रही है बच्चों, पक्की बात। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अपने रूट के 3 जोन पढ़े। एक तो जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी समझ में आया। जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में क्या होगा, अपाइकल मेरिस्टेम मिलेगा, और अपाइकल मेरिस्टेम काहे में हेल्प करेगा, ग्रोथ में, रूट को बढ़ाने में हेल्प करेगा। बीच में मिलेगा जोन ऑफ इलोंगेशन, और सबसे ऊपर मिलेगा जोन ऑफ मैच्यूरेशन। क्या मिलेगा, जोन ऑफ मैच्यूरेशन। बात समझ में आ रही है। नीचे मिलेगा जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, नीचे मिलेगा जोन ऑफ इलोंगेशन, और सबसे ऊपर मिलेगा जोन ऑफ मैच्यूरेशन। जोन ऑफ मैच्यूरेशन मतलब जब रूट प्रॉपरली ग्रोथ हो जाती है वहां पे मिलता है जोन ऑफ मैच्यूरेशन। अब समझो यहाँ पे इस टिप पे अपाइकल मेरिस्टेम है, बोलो हो। अरे इस टिप पे अपाइकल मेरिस्टेम है, इस टिप पे अगर अपाइकल मेरिस्टेम है, अब ये जो है ये ऐसी जमीन में नीचे जा रहा है। अब ये जमीन में जा रहा है तो नीचे उसको कंकड़, पत्थर, मिट्टी, कीड़े मकोड़े सब मिल रहे हैं। हो सकता है डैमेज हो सकता है, अरे चांसेस है ना, ऐसे नीचे जा रहा है, अगर वो पत्थर मिल गया उसको वो डैमेज भी तो कर सकता है। तो डैमेज कर सकता है तो हो सकता है इसकी ग्रोथ ही रुक जाए। अरे सब सोच विचार के बनाया जाता है, ऐसे थोड़ी उठे चले ना चलो अब अपाइकल मेरिस्टेम डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज सोची गई, इसने भी एक्सपायरेट क्रिएचर हुआ है प्लांट का, तब ये चीज सोची गई कि अगर ये नीचे है तो इसके डैमेज हो सकता है, डैमेज हो सकता है तो ग्रोथ रुक सकती है प्लांट की। तो इसके ऊपर एक आइटम मिलता है जिसको बोलते हैं रूट कैप। इसके ऊपर एक आइटम मिलता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, रूट कैप। और ये रूट कैप क्या करता है बच्चों, ये जो रूट कैप होता है, ये रूट कैप प्लांट को, स्पेशली रूट के अपाइकल मेरिस्टेम को बचाता है। प्लांट की किसको बचाता है, अपाइकल मेरिस्टेम को बचाता है, ताकि वो डैमेज नहीं हो और प्लांट की ग्रोथ चलती रहे। बात समझ में आ रही है। दिस इज द रूट कैप। तो रूट के 3 जोन पता चले, जोन ऑफ मैच्यूरेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी क्या करती है, ग्रोथ का काम करती है, क्योंकि इसमें क्या मिल रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिल रहा है। जोन ऑफ इलोंगेशन बढ़ती है, और ये जो रूट हेयर्स होते हैं, ये जो दिखते हैं ये होते हैं रूट हेयर्स। इनको क्या कहते हैं अपन, रूट हेयर्स। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, कभी अगर आपको देखना हो तो कोई रूट लेना, और रूट जब आप लोगे तो उसमें देखना बहुत बारीक 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 बाल जैसे, बहुत बारीक धागे जैसे बारीक से आपको हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिखेगा, या धागे जैसी चीजें दिखेगी। दैट थिंग इज नोन एज रूट हेयर। और ये रूट हेयर जो है वाटर और मिनरल जो होता है रूट में एब्जॉर्ब करने के लिए, उनको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करते हैं, ये रूट हेयर्स का। आधी बात समझ में, दिस इज द रूट हेयर दैट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ओके, नोट इट डाउन फटाफट। चलो, सो ये रूट की बात हो रही थी। अब अपन वापस आगे बढ़ते हैं। अपन जो पढ़ रहे थे वो है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू की अगर अपन बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हो रहा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो हो रहा था जो टिश्यू डिवाइड कर सके। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हो रहा था वो टिश्यू जो डिवाइड कर सके। अच्छा, परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे तो परमानेंट टिश्यू वो होता है जो डिवाइड नहीं करता। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, जो डिवाइड नहीं करता है। सबसे पहले परमानेंट टिश्यू में एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात समझो कि ये परमानेंट टिश्यू बना कैसे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। ये परमानेंट टिश्यू बना कैसे है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, क्योंकि
क्या होता है, बच्चों को ये लगता है कि ये टिश्यू एक अलग से पैदा हुआ होगा, कहीं नया आया होगा ये कोई मार्केट में और आगे हो गया नहीं। ये जो परमानेंट टिश्यू है ये बना कहां से, तो ये बना तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही है। बात समझो इस बात को, है ना। ये जो परमानेंट टिश्यू है बना तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही है। बस दो एक अकेली चीज थी कि दे हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन, टेम्पररी या परमानेंट। बात समझ में आ रही है। तो इसकी अच्छी वाली डेफिनेशन लिखो, द परमानेंट टिश्यू, द परमानेंट टिश्यू is a group of, a permanent tissue is derived from meristematic tissue. परमानेंट टिश्यू बना का ऐसे तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बट these cells have lost the power of regeneration, but these cells lost the power of regeneration. ये सेल ने क्या करा, रीजनरेशन की जो पावर थी वो पूरी की पूरी क्या हो गई, इसमें खत्म हो गई। बात समझ में आ रही है बच्चों। आगे देखो एक बोर्ड पर मैंने नोट करके लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन। क्या लिखा है मैंने, डिफरेंशिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन? तो डिफरेंशिएशन का मतलब समझो, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरे कैन में कन्वर्ट हुए परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू में डिवाइड हुए तो इनका डेवलपमेंट हुआ कहीं ना कहीं, एक डेवलपमेंट की पूरी क्या हुई, प्रोसेस हुई, जिससे क्या हुआ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में डिवाइड हुए, इनका एक फिक्स शेप हो गया, फिक्स साइज हो गया, फिक्स्ड फंक्शन हो गया। तो ये जो प्रोसेस हुई डेवलपमेंट की, दिस डेवलपमेंट प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक का परमानेंट में बनना, मेरिस्टेमेटिक का परमानेंट में बनना, द प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रही है। तो द डेवलपमेंट प्रोसेस लिख सकते हो इसमें, द development process the development process by which the development process by which cells have been derived from, अच्छा ये कौन सी सेल्स की बात हो रही है, सेल्स हैव बीन मतलब कौन सी सेल, परमानेंट सेल की बात हो रही है। सेल्स हैव बीन derived from मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, cells have been derived from meristematic tissue, cells have been derived from meristematic tissue to permanent tissue
have a fixed shape, size and function. Note it down. चलो देखो, अगर अपन बात करें तो परमानेंट टिश्यू अपने डिफरेंशिएशन देखिए, परमानेंट टिश्यू क्या होता है। अब परमानेंट टिश्यू कितने टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है परमानेंट टिश्यू? दो टाइप। कौन कौन से? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स, दीज आर द टू टाइप जिसके अंदर अपन परमानेंट टिश्यू को रखते हैं। सिंपल टिश्यू की अगर अपन बात करें, सिंपल टिश्यू क्या होता है बच्चों? तो सिंपल टिश्यू के अंदर फिर तीन टाइप हो जाते हैं। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। वेरी गुड। फिर पैरेन्काइमा के अंदर फर्दर तीन टाइप आ सकते हैं अगर पढ़ो तो। क्या क्या? पैरेन्काइमा के अंदर एरेन्काइमा, एरेन्काइमा, एरेन्काइमा का क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और प्रोसेन्काइमा और प्रोसेन्काइमा। बात समझ में आ रही है? अपन ने सिंपल पढ़ा, सिंपल के अंदर तीन टाइप आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा के अंदर अपन फर्दर पढ़ सकते हैं क्या? एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और प्रोसेन्काइमा। ऐसे ही जब कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स के अंदर मेनली दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। और फिर जाइलम और फ्लोएम में फर्दर चार टाइप आते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, राखी, वैसे फिर फ्लोएम में सीपीयू, कंपेनियन, जैसे चार टाइप इनके भी होते हैं। तो सबसे पहले अपन सिंपल टिश्यू की बात करेंगे, उसके बाद फिर अपन चलेंगे किसमें? कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, ये नोट कर लो, ये नोट कर लो। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं, नोट करते जाओ, तो सिंपल टिश्यू की बात करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज अ सिंपल टिश्यू? तो सिंपल टिश्यू वो टिश्यू होगा, सिंपल टिश्यू वो टिश्यू होगा दैट इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ अ सेल। मतलब इसमें जितने टिश्यू होंगे, सॉरी इसमें जितनी सेल्स होंगी, इसमें इस टिश्यू में जितनी सेल होगी वो सब एक जैसी सेल होगी। दैट सेल्स आर कॉमन, सारी सेल्स एक जैसी। तो दैट टाइप ऑफ टिश्यू इज नोन एज सिंपल टिश्यू। बात समझ में आ रही है? अच्छा, वहीं अपन अगर कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स में मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ अ सेल। आर यू गेटिंग दैट? तो सिंपल का सिंपल में देयर इज ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ अ सेल दैट इज प्रेजेंट। कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे तो देयर इज मोर देन वन टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट। आर यू गेटिंग दैट? ठीक है, उसके सिंपल के अपने कितने टाइप करें? पैरेन्काइमा तीन टाइप, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। एक एक करके अपन इन तीनों को फर्दर डिवाइड करते हैं, देखते हैं कैसा होता है ये। चलो देखो, अपन पैरेन्काइमा की बात करते हैं। सबसे पहले पैरेन्काइमा की अगर अपन बात करेंगे तो पैरेन्काइमा क्या होता है? ये कैसा टिश्यू है? इट इज अ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट में कौन सा टाइप है? ये सिंपल का टाइप है, मतलब एक सिंगल टाइप के सेल से बना हुआ है। पैरेन्काइमा क्या है? इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ द प्लांट। मतलब जितना ही भारी बल्क, मतलब भारी बना जितना भी होता है प्लांट में, वो कौन बना रहा है? यही पैरेन्काइमा बना रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या है? ये स्टोरेज ऑफ फूड। पैरेन्काइमा काइट में हेल्प कर रहा है। जितना भी खाना जो प्लांट में बन रहा है या सप्लाई हो रहा है, वो सबके स्टोरेज कौन कर रहा है? वो सबके स्टोरेज कौन कर रहा है? पैरेन्काइमा। और इट इज अ थिन वॉल्ड लिविंग सेल। थिन वॉल, उसकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? थिन होती है ना। और ये पूरा का पूरा प्लांट में जितना बल्क वाला आइटम है वो पूरा का पूरा कौन बना रहा है? पैरेन्काइमा बना रहा है। दूसरा आइटम समझो, इट इज आइसोडायामेट्रिक। आइसोडायामेट्रिक का मतलब क्या होता है? आइसोडायामेट्रिक का मतलब होता है हर तरफ से साइज में इक्वल होना। आइसोडायामेट्रिक का मतलब क्या होता है? हर तरफ साइज में इक्वल होना, दैट इज नोन एज आइसोडायामेट्रिक। तो लिख लो, लगे तो लिखो पैरेन्काइमा forms the bulk of the plant body, bulk of the plant body। जैसे हमारी बॉडी में मसल जितनी ज्यादा रहेगी, जितने ज्यादा मोटे दिखते हो आप। अरे बॉडी में, अपनी बॉडी में जितनी ज्यादा मसल रहेगी उतने ज्यादा मोटे दिखते हो। इन द सेम वे जितना पैरेन्काइमा उतना ज्यादा बल्की प्लांट। ठीक है, अगला लिख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट, द सेल्स आर
आइसो डायामेट्रिक, तो सेल्स आर आइसो डायामेट्रिक। इसका मतलब क्या होता है? सेल एक्सपैंडेड equally in all direction। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखना, जो पैरेन्काइमा है वो पूरी की पूरी बॉडी में होता है। द पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट, द पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, द पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट इन ऑल द प्लांट बॉडी, पूरी की पूरी प्लांट बॉडी में पैरेन्काइमा मिलता है। दैट इज रूट में भी मिलेगा, स्टेम में भी मिलेगा, लीव्स में भी मिलेगा, हर जगह पे क्या मिलता है? पैरेन्काइमा मिलता है। बात समझ में आ रही है? ये याद रखना। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो फंक्शन की बात करते हैं। चलो, ये तो पैरेन्काइमा की बात है, अब इसी के फंक्शन भी समझिए बच्चों। मैंने अभी एक फंक्शन बताया कि काय में काम आता है, स्टोर के, फूड को स्टोर करने का काम आता है। तो मेन फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू लिख लो, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा पैरेन्काइमा टिश्यू का फंक्शन बताओ। स्टोरेज ऑफ फूड, थिकनिंग ऑफ वॉल, उसके बाद डेंसर मीडियम में कुछ करना है, ऐसे करके 4 ऑप्शन देंगे तो आंसर आएगा स्टोरेज ऑफ फूड। द मेन फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा, the main function of parenchyma tissue is storage of food, सबसे मेन काम होता है इसका स्टोरेज करना, किसका? फूड का। किस फॉर्म में स्टोर होता है बेटा? ये लिख सकते हो कि दैट इज स्टार्च के फॉर्म में फूड को क्या करा जाता है? इसमें स्टोर किया जाता है। याद रखना, स्टार्च के फॉर्म में अपन क्या कर रहे हैं? फूड को स्टोर कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो बॉडी होती है, जो फ्रेमवर्क होता है, ढांचा जिसको बोलते हैं, तो पैरेन्काइमा प्लांट बॉडी का ढांचा बनाने में भी हेल्प करता है। तो लिख सकते हो पैरेन्काइमा फॉर्म्स द framework parenchyma forms the framework of all the plant जैसे हमारी बॉडी में प्लांट ऑर्गन्स, parenchyma forms the framework of all the plant organ and tissue like cortex, with PITH, etc. जैसे हमारी बॉडी में फ्रेमवर्क कौन बना रहा है बच्चे? हमारी बॉडी में फ्रेमवर्क बना रहा है हड्डी का ढांचा। हमारी बॉडी में स्केलेटल है हमारा, वो क्या कर रहा है? फ्रेमवर्क बना रहा है। ऐसे ही प्लांट में फ्रेमवर्क बनाने का काम किसका होता है? ये पैरेन्काइमा का होता है। आर यू गेटिंग इट? अब एक बात समझो, पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होती है। कौन सी स्पेस होती है? इंटरसेलुलर स्पेस। तो अब ये इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है बच्चों? समझो, इंटरसेलुलर स्पेस। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेलुलर स्पेस? तो क्या होता है, दो जो सेल होते हैं, मान लो ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ये चौथी सेल है, ये ऐसी सेल और ग्रुप ऑफ सेल बन के क्या बन गया? टिश्यू। अरे ग्रुप ऑफ सेल बन के क्या बन गया? टिश्यू। तो ये जो दो सेल के बीच में जो जगह मिलती है आपको, अरे दो सेल के बीच में जो जगह मिलती है, वो जो जगह होती है उसको अपन क्या बोल देते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। तो इंटरसेलुलर स्पेस में आप लिख सकते हो इट इज द स्पेस बिटवीन, इंटरसेलुलर स्पेस में आप लिख सकते हो इट इज द स्पेस बिटवीन टू सेल्स, है ना? इट इज अ फ्री स्पेस। स्पेस की जगह पे लिख लो फ्री स्पेस। जो खाली जगह होती है दो सेलों के बीच में, उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। पहली चीजें समझो। अब एक चीज लिख लो,
इसी में एक पॉइंट आएगा, नोट करके देख लो। अपन ने पैरेन्काइमा के 3 एक टाइप भी लिखे थे, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, प्रोसेन्काइमा। तो अपन उसी को पढ़ रहे हैं। तो द इंटरसेल्युलर एयर स्पेसेस, द इंटरसेल्युलर एयर स्पेसेस, the intercellular air spaces of parenchyma cells allows exchange of gases, जो इंटरसेल्युलर एयर स्पेसेस होती है गाय में, पैरेन्काइमा सेल में, वो क्या करती है बेटा, इसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में मदद करती है। अब एक बात समझो कि ये जो सेल है पूरी प्लांट बॉडी में मिल रहा है, लीव्स में भी मिल रहा है, स्टेम में भी मिल रहा है, रूट्स में भी मिल रहा है, हर जगह पे ये मिल रहा है। तो ये लीव्स में भी मिलता है। और अगर इस पैरेन्काइमा सेल में क्या होता है, जैसे ये प्लांट बॉडी, तो बस 2 या 3 लेयर के नीचे पैरेन्काइमा की लेयर आ जाती है। तो अगर इस लेयर में क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है। अगर ये इस लेयर में क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है, तो ये ही पैरेन्काइमा वाली सेल काय में हेल्प करने लगेगी, फोटोसिंथेसिस में। बात समझ में आ रही है? और ये बन जाएगी क्या, क्लोरेन्काइमा। इफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, क्लोरेन्काइमा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, इफ chloroplast is present, the parenchyma tissue is known as chlorenchyma. The parenchyma tissue is known as chlorenchyma. और ये कहाँ हेल्प करेगी, and it helps in photosynthesis. ये क्या था बच्चों, ये था क्लोरेन्काइमा। ये क्या था बच्चों, क्लोरेन्काइमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और आइटम पढ़ा अपन ने, वो क्या था, एक और आइटम था क्लोरेन्काइमा के अलावा एक और आइटम था, उसको बोलते हैं एरेन्काइमा। इसको क्या बोलते हैं अपन, एरेन्काइमा। भी एरेन्काइमा के बारे में समझो। मैंने आपको बताया कि जो पैरेन्काइमा होती है उसके बीच में क्या होती है, इंटरसेल्युलर स्पेस होती है, मतलब एयर आती है, एयर इज प्रेजेंट लिखा हुआ है अपन, एयर स्पेसेस इज प्रेजेंट इन दैट। तो जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, अब ये एयर स्पेसेस है, समझो अगर किसी चीज में हवा भरी हुई है, अगर किसी चीज में हवा भरी हुई है तो पानी में तैरेगा कि नहीं तैरेगा, ऑब्वियसली तैरेगा। क्योंकि अगर अपन बलून की बात करें या अपन अपनी लाइफ जैकेट की बात करें, बोट्स की बात करें, ये सब क्या है, हवा भरी रहती है तो तैर जाता है ना। तो ऐसे ही जब पैरेन्काइमा में क्या है, एयर स्पेसेस फिल अपनी अपने लिखा के इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो होती है मैक्सिमम होती है, एयर इसमें होती है। तो ये क्या करते हैं बच्चों, एयर कैविटी ज्यादा होने के कारण ये एक्वाटिक प्लांट में भी मिलते हैं। और एक्वाटिक प्लांट में क्या हेल्प करते हैं, तो एक्वाटिक प्लांट में बायंसी देने का हेल्प करते हैं। क्या करने का हेल्प करते हैं, बायंसी देने का हेल्प करते हैं। फिजिक्स में पढ़ते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायंसी, सारी चीजें। अब बायंसी क्या होती है, तो वो एग्जाम्पल पता होगा, बताया था मैंने कल, कौन सा, वो एक पानी की बाल्टी थी, ठंडे के मौसम था, मम्मी ने क्या करा, मम्मी ने अपने को नहाने के लिए भेज दिया। अब नहाने के लिए भेज दिया तो अपने को तो क्या करनी होती है, पंचायती। अपने को नहाना होता है क्या, नहीं, अपन क्या करते हैं, पंचायती। तो अपन पंचायती में क्या करते हैं, पहले तो पानी लेते हैं, पैर पे डालते थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ठंडा ठंडा लग रहा है। फिर क्या करते हैं, तो फिर ऐसे थोड़ी देर तक पानी ऐसे ऐसे करते रहते हैं, चाय बन गई जैसे, है ना। उसके बाद फिर अपने को उसमें मन नहीं बना था, फिर अपन मग्गा लेते हैं, मग्गे को ऐसे उल्टा करते हैं और फिर मग्गे को ऐसे पानी के अंदर पुश करते हैं। ऐसा लगता है कि नीचे से अपने को कोई पुश कर रहा है, पानी के देवता आ चुके हैं पानी में और पानी की बाल्टी से अपने को पुश किया जा रहा है। और अपन ऐसे दम लगाते हैं, हाथ ऐसा करते हैं, फिर अपने को भी ऐसा दम लगता है और फिर ऐसे करते, ऐसा हो गया कि उसकी तो हो जाता है। अरे होता कि नहीं होता, होता ना। तो ये जो पानी की बाल्टी में आप ये ना पानी नीचे कर रहे हो, दिस इज फिजिक्स।
ये क्या हो रही है, ये आपको बायंसी मिल रही है। जितना प्रेशर आप अप्लाई करोगे पानी उतना प्रेशर करेगा। अब पता है तुमको, वो जो आपका मग था, जग था, जो भी बोलो उसको, मग्गा जिसको बोलते हैं, उसको जब आप उल्टा करते हो और फिर उसको पानी पर रखते हो तो अंदर क्या है, एयर कैविटी बन चुकी है, हवा है। अभी पानी भराया नहीं है उसमें, अभी क्या हुआ, एयर कैविटी बन चुकी है। तो ये एयर कैविटी के कारण वो नीचे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। और एयर कैविटी जो है, खाली स्पेस होने के कारण एयर कैविटी का उसको क्या मिल रही है नीचे से, बायंसी। उसको क्या मिल रही है नीचे से, बायंसी। और फिर आप थोड़ा सा उसको टेढ़ा कर देते हैं और फिर जब वो आवाज आती है तो उसमें क्या भरा चुका है, पानी। उसमें क्या भरा चुका है, पानी। बात समझ में आ रही है, पक्की बात। तो उसमें लिख सकते हो आप, इन एक्वाटिक प्लांट्स, इसी में लिख सकते हो आयरन काइमा में, इन एक्वाटिक प्लांट लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट। इन एक्वाटिक प्लांट लार्ज एयर cavities are present. In aquatic plant, large air cavities are present in parenchyma. In parenchyma, to provide it, या to give it buoyancy. To give it, या लिखोगे buoyancy, buoyancy, buoyancy स्पेलिंग है ना, to the plant by which, या to the plant to help them to float. This parenchyma tissue, is known as parenchyma. This parenchyma tissue is known as parenchyma. ये याद रखना, ठीक है? ठीक है बच्चों, ये था parenchyma. parenchyma के बाद अब अपन जो नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं, अब जो अपन नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपन कोलेनकाइमा। जो नेक्स्ट टाइप जो अपने को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, कोलेनकाइमा। तो नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं वो अपन कोलेनकाइमा। तो जो कोलेनकाइमा है वो भी इजी है, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा दोनों बहुत इजी हैं। फिर जो ज्यादा क्वेश्चन आएंगे वो जाइलोम और फ्लोएम से आएंगे। तो ये दोनों चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट बिलो, अदरवाइज गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।